The questions from which topic are repeated every year in UPSC prelims examination without any exception. So the topics are Buddhism and Jainism. One of the most important topics for UPSC prelims 2025 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट्स कनेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो एट फर्स्ट वी रेड अबाउट द स्टोन एज, इंडस वैली, वैदिक एज, देन जनपद्स, महाजनपद्स, और कल के लेक्चर के अंदर हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में समझा था। एंड टुडे वी आर एट द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, एंड इन दैट वी डू अंडरस्टैंड दैट इन अबाउट दिस टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 600 BC हमें 63 हेटेरोडॉक्स के इवर्जेंस का आइडिया समझ में आता है। We also understood कि what is the meaning of orthodox and heterodox over here, that they vary on the idea कि वेदास की जो नॉलेज है, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स उसको इटर्नल ट्रुथ मानेंगे, एंड जितने भी हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं विच फॉल अंडर द श्रामणा ट्रेडिशन। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि श्रामणा ट्रेडिशन किसको कहा जाता है। अ ट्रेडिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सोसाइटी विच वॉज बेस्ड अपॉन द आइडिया कि आपका जो वर्ना है that should be skill based or your karma based and not on your birth based। तो आई होप इस तरह के आइडियाज आपको क्लियर होंगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम वन ऑफ दोज हेटेरोडॉक्स सेक्ट जिसका नाम है बुद्धिज्म, विच विल इवेंचुअली बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करें। सो बुद्धिज्म का जो पूरा आइडिया है दैट रिवॉल्व्स अराउंड गौतम बुद्ध ओनली। आई होप वो आपको क्लियर होगा। उसमें हम उनके बहुत सारे लाइफ इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट हाउ ही अटेन्ड द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। उसमें उनके घर से निकलने के इवेंट को दर्शाया गया है, महाभिनिष्णकर्मा, देन द फर्स्ट टाइम व्हेन ही विल गिव द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट, या फिर जब वो पहली बार अपना सरमन देंगे, धम्मा चक्र परिवर्तन, जब वो एनलाइटनमेंट के रास्ते के ऊपर होंगे तब वो भूमि स्पर्श मुद्रा को बनाएंगे, या फिर जब उनका देहांत होगा। तो वो सारे आपको आइडियाज, ग्रेट रेनंसिएशन, वो आपको आइडियाज क्लियर होने चाहिए बिकॉज दे कैन सर्टेनली बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म और बुद्धा, जैसे कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द आइडिया ऑफ फोर नोबल ट्रूथ, जहां पर वो कहते हैं दैट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। The second is that the suffering का cause क्या है, that is our desires. These desires can be removed through a path, जिसको उन्होंने 8-fold path कहा, जहां पर आप right action, right observation, इस तरह की हर अच्छे इंसान बनने के आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हो। So I hope that you are clear with respect to this 8-fold path also. Then there is a concept of मध्य मार्ग, और इस मध्य मार्ग के ऊपर चलते हुए we reach the stage of nirvana और the stage of enlightenment, ये भी हमने समझा। और इस एनलाइटनमेंट के पूरे कंसेप्ट को अगर हम समझें तो वो इवॉल्व होता है बोधिसत्वास के अंदर, और बोधिसत्वास इज अ सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर अगर हम ओवरऑल निर्वाणा एज एन आइडिया की बात करें, सो इट मींस द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स, कि आपकी जो भूख है डिजायर्स की वो ही खत्म हो जाएगी, उसकी आग खत्म हो जाएगी, एंड डाइंग ऑफ द सेल्फ और द ईगो। इस तरह से आपने आइडियाज को समझा होगा। देन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म कि यहाँ बुद्ध का क्या आइडिया मानना था अबाउट द सोल, क्या वो इसमें मानते थे, गॉड का क्या आइडिया है, मल्टीपल बर्थ, रीबर्थ। सो इन केस वी टॉक अबाउट सोल एंड गॉड, तो बुद्ध ने हमेशा इस तरह के आइडियाज को इग्नोर किया बिकॉज बुद्ध वॉज समथिंग ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी। ही वॉज नेवर वेरी मच concerned about the supernatural questions की आत्मा, before life, after life, God का concept, but he gave practical reasons, practical solutions to the people कि अगर आप इस तरह से अपने जीवन को जियोगे तो आप अपना एक बेहतर जीवन बना पाओगे। I hope that lecture is clear to you and you still remember all of the ideas. Then इस पूरे बुद्धिज्म के अंदर we have 3 pillars, बुद्ध खुद, then we have उनका संघ जो उनके सारे डिसाइपल्स हैं, उनकी ऑडियंस, एंड जो धर्म वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, धाम के बारे में हमने सीखा था। देन वी हैव द आइडियाज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसमें अगर हम उनके 3 पिताकास की बात करें तो वी हैव सुता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधाम पिताका। दीज फर्स्ट 2 books were written during the first Buddhist council and the third book was written during the third Buddhist council। एंड मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये क्यों लिखी गई थी, इनका पर्पस क्या है, किस तरह से प्लेस होती हैं हिस्ट्री के अंदर। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। देन देयर आर अदर नॉन कैनिकल टेक्स्ट ऑल्सो लाइक मिलिंद पानो, जो कि पिछली बार पूछा भी गया था, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द किंग मिलिंदा एंड नागसेना, एंड द स्टेटमेंट जो आपको पेपर में दी गई थी उसमें नागसेना की जगह नाग अर्जुना दे दिए गए थे। वो इज ऑल्सो वन ऑफ द बुद्धिस्ट पर्सनैलिटी, पर वो इस किताब के साथ नहीं एसोसिएटेड थे। देन दी अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया इज अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस तरह से हुई, किस वजह से हुई, कौन से ईयर में, ऑल्दो ईयर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड रिमेंबर द आइडिया कि किस रूलर के द्वारा पैटर्नेज दी गई, लोकेशन कहाँ पे थी, एंड व्हाट वर द की आउटकम, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया।
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो आप मेरे से समझ लीजिए, दैट इन केस हम बुद्धिज्म की बात करें और बुद्ध के डेथ के बाद की बात करें, so there were two factions जो create होंगे. The first one is the Tharviva Nikaya and the second one is the Mahasanghikas. कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आपको ये दो फैक्शंस देखने को मिलते हैं. थाविरा निकाया कैन बी कंसिडर्ड एज अ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन, जो आगे चल के हम हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानेंगे. एंड दिस महासंघिकास कैन बी कंसिडर्ड एज हेटेरोडॉक्स फैक्शन, और इनको हम विद द टाइम किस नाम से जानेंगे, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. और इनके अंदर आप ये बहुत सारे सबसेक्ट देखेंगे जो उस टाइम पीरियड के ऊपर डेवलप हुए, लाइक सौत्रांत्रिका, समित्या. इन्हीं को क्वेश्चन पेपर में 2017 या 18 में के क्वेश्चंस में दिए गए थे. ओवर हियर महासंघिकास के अंदर भी है गोकुलिका, बाहुस्त्रिया, देन कतिका. प्लीज इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको सिर्फ आइडिया रख लीजिए कि हाँ हमने इनको बुद्धिज्म के अंदर पढ़ा है. एंड विद द टाइम ये हीनायान एंड महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के रूप में जाने जाएंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी नो दैट आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल दीज फैक्शंस which diverted on various issues. अब ये इश्यूज किस तरह के हैं कि जो हीनायान फॉर्म वाले लोग हैं वो किस तरह से मानते हैं दैट द ओल्ड आइडियाज और द ओरिजिनल आइडियाज ऑफ बुद्ध शुड बी इम्पार्टेड ओनली. जैसे कि पाली लैंग्वेज के अंदर ही हम अपनी आइडियाज को प्रमोट करेंगे दैट बुद्ध शुड नॉट बी वर्शिप्ड एज अ गॉड बट रादर गुड. बुद्ध का जो ओरिजिनल आइडिया था दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मेरी मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए. अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, सो यस दे डू द आइडल वर्शिप, दे प्रमोट देयर आइडियाज और लिटरेचर इन संस्कृत लैंग्वेज. तो ये सब कुछ सर्टेन आइडियाज हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम हीनायान स्कूल की बात करें तो उसमें स्थाविरवादा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सबसेक्ट है. थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इसी हीनायान के अंदर आएगा. तो आप एट अ वेरी लार्ज लेवल ये समझ लीजिए कि जो हीनायान या फिर ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस हैं उनके अंदर मेजर स्कूल्स हैं स्थाविरवा निकाया, हीनायान भी उसी आइडिया को कहा जाता है, स्थाविरावादा एंड थेरावादा. थेरावादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आप बहुत प्रोमिनेंट विपासना फॉर्म ऑफ मेडिटेशन को जानते हो दैट फॉल्स अंडर दिस थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ओनली. ऑन दी कॉन्ट्रास्ट, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उनके अंदर महासंघिकास और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सबसेक्ट. एंड इसी में अदर स्कूल्स कौन से एड ऑन हो जाएंगे विद द टाइम, वन इज द मध्यमिका, जिनमें बहुत बड़े हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर आएंगे जिनका नाम है नागार्जुना, जिन्होंने शून्यता या फिर वॉइडनेस का कंसेप्ट दिया था. एंड ये बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो अब आपको नागार्जुना जी के बारे में क्लियर होना चाहिए दैट ही इज द फाउंडर ऑफ द मध्यमिका स्कूल, जो कि शून्यता का कंसेप्ट या वॉइडनेस का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है अंडर दिस महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ओनली. और इसी स्कूल के दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, चंद्रकृति, तो ये एक आपको आइडिया ध्यान में रखना है. देन द सेकंड स्कूल ऑफ दिस महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज योगचरा, और इनके दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है, असंग एंड वासुबंधु. एंड वासुबंधु अगर आपने समझ लिया तो एक और आइडिया को ध्यान में रखना कि अगर हम थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, सो एक इंपॉर्टेंट इनकी स्क्रिप्चर है जिसको कहा जाता है विशुद्धि मग्गा. ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये इसी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की स्क्रिप्चर है रिटन बाय बुद्धा घोषा. इसके थ्रू आपकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज भी कवर हो गई. दिस टेबल इज ऑल इंक्लूसिव, जितना आपको इस प्रीलिम्स के लिए चाहिए होगा यही सारे सबसेक्ट्स हैं, यही सारे स्कूल्स हैं. अगर आप इसको याद रख जाओगे दैट विल बी मोर देन एनफ. अगर आप इन सारे आइडियाज को क्लियर है, विच मीन्स कि आपका हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में आपका बेस क्लियर है, आपको बुद्धिज्म का सारा आइडिया क्लियर है. अगर आपको आइडिया नहीं क्लियर तो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस नोट्स, ये पूरा डिटेल में बना दिया गया है. इन्हीं सारी बुक्स को रेफर कर लीजिएगा, इन्हीं को ढंग से कवर कर लीजिएगा, एंड दैट विल गिव यू कंप्लीट कॉन्फिडेंस जो आप बुद्धिज्म के लिए तैयार कर सकते थे. इन नोट्स को एक बार रेफर करिएगा, जैसे इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स के ऊपर आइडिया दिया होगा कि कौन कौन किस किस जगह के ऊपर बुद्धिज्म के रिलेटेड हमें केव्स देखने को मिलती है, लाइक अजंता केव्स, इलोरा केव्स. नाउ देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ये फैक्चुअल चीज हो जाएगी. तो जब आप एक सर्टेन लेवल की तैयारी कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप इनको भी कवर कर सकोगे. सो द नेक्स्ट स्टेप कि आप इनको रेफर करेंगे, बट बेस में आप पहले बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट आइडियाज को ही डिस्कस करते हैं. एक बार इस टेबल के गो थ्रू होइए, हीनायान वर्सेस महायान, ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज आर डिस्कस. देन वी हैव द वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, उसके सर्टेन आइडियाज हैं, मुद्रास यहाँ पर दी हुई हैं. एंड दिस इन अ नटशेल कंप्लीट्स ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड अगर हम स्पेशली महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोधिसत्वास का. आई होप वो आपको क्लियर होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधिसत्वास?
ऑल दैट बीइंग्स हु हैव अटेन्ड द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, या फिर उनको पूरी नॉलेज अटेन हो चुकी है एनलाइटनमेंट के रास्ते तक पहुंचने के लिए, बट दे हैव पर्पसली डिलेड देयर सल्वेशन, ताकि वो बाकी लिविंग बीइंग्स की मदद कर सकें। तो ये कंसेप्ट है बोधिसत्वास का। ये आइडिया हमेशा ध्यान में रखना दैट बोधिसत्व एज एन आइडिया इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम हीनायान। वो हीनायान में भी है, पर हीनायान से महायान डिफरेंट कैसे है कि महायान तक जाते जाते ये बोधिसत्व का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और इन बोधिसत्वा का आइडिया क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ परफेक्शंस होती हैं, जो कि गौतम बुद्ध की परफेक्शंस हम मानते हैं। एंड इन टोटल देयर आर 10 perfections एंड दीज perfections आर कॉल्ड एज पारामितास। अब अगर आप इसी बोधिसत्वास के कंसेप्ट को देखेंगे, तो इन्हीं को आइडियाज के ऊपर 3 से 4 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन परफेक्शंस के ऊपर वी हैव डिफरेंट बोधिसत्वास, लाइक द बोधिसत्व ऑफ फ्यूचर, उनका नाम है मैत्रेय। बोधिसत्व ऑफ पास्ट, उनका नाम है दीपांकरा या फिर कस्पा। द बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, जिनका नाम है अवलोकितेश्वरा। तो इस तरह से आपको आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेयर आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे पीछे PYQs में दिए गए हैं, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर जैनिज्म। दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म, और आई होप कि आपको इसके थ्रू ढंग की इफेक्टिव रिवीजन हो रही होगी। यू वुड बी क्लियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट वी नीड टू रिवाइज। एंड आई होप आप सबकी इस बार प्रीलिम्स की जो जर्नी है वो काफी ढंग की रहेगी। धन्यवाद।